श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए 30 नवंबर को सौभाग्य सुंदरी की बहुत ही खास तिथि पड़ रही है और पूज्य गुरुजी ने कहा कि गुरुवार के दिन पड़ने के कारण आपको सिर्फ 2 बूंद शहद से और 7 चने की दाल से शिवलिंग के सामने एक ऐसा उपाय करना है जो आपके सौभाग्य को बढ़ाने के लिए है, जो आपके दुर्भाग्य का अंत करने के लिए है। अगर आपके पति के व्यापार में या फिर नौकरी में कोई समस्या चल रही है, आए दिन कोई ना कोई टेंशन बनी रहती है, तो उन समस्याओं को समाप्त करने के लिए घर में लड़ाई झगड़ा होता है या फिर पति पत्नी का लड़ाई झगड़ा हो रहा है, एक दूसरे की बात नहीं सुनते हैं, तो उसके लिए है। और जीवन में सारी समस्याओं को समाप्त करके सुख समृद्धि तथा धन की प्राप्त करने के लिए है। तो बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में जल भर लीजिए और अपने किचन से ही ये जल आपको लेना है। फिर इसी के साथ आपको लेना है 1 बेलपत्र। अगर आपके पास बेलपत्र है तो ले लीजिए, और नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र चढ़ी रहती हैं उनको उठाकर जल से शुद्ध करके आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डूट होती है यानी जो डंठल होता है वो भी नहीं होना चाहिए। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है 1 गुड़ का टुकड़ा। देखिए गुड़ का टुकड़ा हमारे जीवन में ओज तेज की वृद्धि करता है, इसलिए आपको गुरुवार के दिन गुड़ से उपाय जरूर करने चाहिए। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखिए पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन आप शाम को प्रदोष काल के समय अगर इस उपाय को करेंगे तो ये आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। प्रदोष काल के समय साक्षात महादेव शिवलिंग में विराजमान होते हैं, और अगर आप प्रदोष काल के विषय में जानकारी नहीं रखते हैं तो आपको जान लेना चाहिए कि शाम को जब सूर्यास्त होते हैं तो उससे 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद का समय, यानी ये जो 1.5 घंटे का समय होता है यही प्रदोष काल का समय कहलाता है। और आप कोशिश करिएगा कि इसी समय ये उपाय कर लें। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो एक बेलपत्र लेकर गए हैं उसको अपने हाथ में रखिए, अपनी मनोकामना बोलिए। आप जिस भी कार्य में सफल होने के लिए या फिर जिस भी समस्या से बाहर निकलने के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो उस समस्या का स्मरण करिए या फिर उस कार्य का स्मरण करिए और बृहस्पतिश्वर महादेव से अपने कार्य को पूर्ण करने की प्रार्थना करिए, और फिर ये 1 बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। सामने जैसा आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है ठीक ऐसे ही आपको ये बेलपत्र समर्पित कर देनी है। फिर इसके बाद आप जो एक गुड़ का टुकड़ा लेकर आए हैं उसको इसी 1 लोटे जल में डाल लीजिए और बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए तथा ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए आपको ये जल इसी बेलपत्र की आगे वाली पत्ती में धीरे धीरे समर्पित करते जाना है। देखिए जब आप उपाय को पूरी विधि से करेंगे, पूरे तरीके से करेंगे, तभी आपके कार्य सिद्ध होंगे, तभी आपकी मनोकामना पूरी होगी। नहीं तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो उपाय तो करते हैं लेकिन फिर बताते हैं कि उनकी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हुई। इसलिए आपको उपाय बहुत ही ध्यान से समझने हैं और ऐसे ही करने हैं। देखिए बेलपत्र की जो सबसे आगे वाली पत्ती होती है, आपने 1 बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दी। अब इसकी जो सबसे आगे वाली पत्ती होती है इसी में आपको जल समर्पित करना है। धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और बृहस्पतिश्वर महादेव तथा ओम नमः शिवाय इन दोनों का स्मरण करते जाइए। फिर उसके बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है उसको किसी पात्र में थोड़ा सा ले लीजिए और फिर ये जल लेकर आपको पहुंच जाना है अपने घर। अब अगर आप अपने पति के लिए या फिर आप अपने पिता के लिए या फिर आप अपने पुत्र के लिए या फिर आप अपने भाई के लिए किसी के लिए भी ये उपाय कर रही हैं, उनके व्यापार के लिए कर रही हैं, उनकी नौकरी के लिए कर रहे हैं, उनके जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कर रही हैं, तो उसके ऊपर इस जल का थोड़ा सा छिड़काव कर लीजिए और थोड़ा सा इस जल का आचमन करा दीजिए, यानी थोड़ा सा ये जल उनको पिला दीजिए और बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण कर लीजिए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को 5 गुरुवार लगातार कर लेता है तो हम यकीन दिलाते हैं कि उसका व्यापार अच्छे से चलता है, नौकरी में तरक्की मिलती है, नौकरी अगर नहीं लगी है तो नौकरी भी प्राप्त होती है और वो इंसान जीवन में सफलता को प्राप्त होने लगता है। दूसरे खास उपाय के बारे में देखिए, गुरुवार के दिन करने के लिए ये उपाय सर्वश्रेष्ठ है। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में जल ले लीजिए और साथ ही साथ 1 गुड़ का टुकड़ा ले लीजिए।
और सबसे आखिर में आपको ले लेना है 11 या फिर 7 चने की दाल। चने की दाल आपके घर में जो होती है वो आपको ले लेनी है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये खंडित नहीं होनी चाहिए। ये चने की दाल गुरुवार के दिन हम लोग जब भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं तो इससे हमारे जीवन के बड़े से बड़े संकट समाप्त होते हैं। अगर हमारे हाथ में धन प्राप्ति की लकीरें नहीं है, अगर हमारे जीवन में दुर्भाग्य के अलावा और कुछ है ही नहीं, तो गुरु जी ने कहा कि हम व्यासपीठ से आपको यकीन दिलाते हैं कि गुरुवार के दिन जब भी आप चने की दाल वाला उपाय करते हैं तो इससे महादेव आपके हाथ की लकीरों को भी परिवर्तित कर देते हैं। तो दोस्तों ये 3 सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखिए पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस उपाय को भी आप सुबह करना चाहें तो सुबह कर ले और शाम को करना चाहें तो शाम को कर ले। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो एक गुड़ का टुकड़ा लेकर गए हैं उसको इसी 1 लोटे जल में डाल लीजिए और बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेते हुए ये 1 लोटा जल धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए। साथ ही साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का भी स्मरण कर लीजिए। कम से कम 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण जरूर करिएगा। फिर इसके बाद आप अगर 7 चने की दाल लेकर गए हैं तो 7 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए एक एक करके ये चने की दाल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। देखिए, एक चने की दाल समर्पित करिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करिए। दूसरी चने की दाल समर्पित करिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करिए। ऐसे ही आपको 7 चने की दाल समर्पित कर देनी है और 7 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। या फिर आप 11 चने की दाल लेकर आए हैं तो 11 चने की दाल समर्पित कर दीजिए और 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर वहीं सामने बैठकर बृहस्पतिश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए कि मेरे जीवन में संकट बहुत ज्यादा है, मैं किसी कार्य के लिए घर से बाहर निकलता हूँ लेकिन सफल नहीं हो पाता हूँ। रुकावटें, संकट जीवन में लगातार बनी हुई हैं। चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। तो अपने दुर्भाग्य का अंत करने के लिए बृहस्पतिश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए, फिर वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस गुरुवार के दिन आप इस उपाय को करिएगा और 1 या 2 महीने के अंदर आप स्वयं देखेंगे कि बृहस्पतिश्वर महादेव की कृपा से आपका दुर्भाग्य धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो गया है। देखिए, इस उपाय को भी अगर आप 5 गुरुवार लगातार कर लेते हैं तो बृहस्पतिश्वर महादेव की कृपा से आपके जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। अब जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे और सबसे आखिरी उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको 1 या 2 बूंद शहद ले लेना है और साथ ही साथ 1 लोटा जल ले लेना है। सबसे आखिर में आपको ले लेना है 1 गुड़ का टुकड़ा। जल आप तांबे के पात्र में ही लीजिएगा। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। ये उपाय भी आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद आप जो शहद लेकर आए हैं उसको अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में लगाइए और शिवलिंग का जो कटी भाग होता है, जो माता पार्वती का हस्त कमल कहलाता है, वहां पर चारों तरफ आपको ये शहद लगा देना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। सामने जैसे आपको दिखाया जा रहा है ठीक ऐसे ही चारों तरफ शहद लगा दीजिए। इसके बाद ये गुड़ का टुकड़ा इसी 1 लोटे जल में डालिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए धीरे धीरे ये शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होने लगे या फिर किसी के विवाह में देरी हो रही हो, समय से विवाह नहीं हो पा रहा हो या फिर पति पत्नी में या घर के अन्य लोगों में लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, तो उनके लिए ये उपाय बहुत ही खास होने वाला है। अगर आपके घर में भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है या फिर विवाह में विलंब हो रहा है तो इस उपाय को जरूर करिएगा।